कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है और खुद पर थोपी गई जंग को लेकर अब ईरान भी इसी मोड में आ गया है। 40 दिनों की जंग में ईरान के हाथ वो चाबी लग गई है जो पहले भी उसके पास थी, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब जब अमेरिका और इसराइल ने मिलकर चलती बातचीत के बीच उस पर हमला किया तो ईरान ने भी होर्मुज पर कंट्रोल कर लिया है, जिसे छुड़ाने के लिए अमेरिका ने लाख जतन किए लेकिन कुछ हासिल नहीं हो पाया। अब समंदर में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान और अमेरिका के लिए नाक का सवाल बन गया है। यूएई पर हुआ ताजा हमला ऑयल सप्लाई पर प्रेशर बनाने के लिए किया गया हो सकता है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान के सख्ती के बाद तेल सप्लाई करने वाले खाड़ी के देश इसके लिए वैकल्पिक रास्ते और तरीके भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ऐसा हो कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का कब्जा रहे, तब भी ऑयल पाइपलाइन के जरिए दूसरे देशों तक भेजा जाने लगे, तब तो होर्मुज पर कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। कहा जा रहा है कि होर्मुज के प्रेशर को बनाए रखने के लिए यूएई के फुजैरा पर हमला किया गया हो। अब ये हमला फुजैरा में यूएई की पाइपलाइन पर हुआ है या ऑयल डिपो पर, लेकिन इतना तो तय है कि वहां हमला हुआ है। इससे ये भी साफ हो गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखने और वहां से ऑयल सप्लाई पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ईरान कुछ भी करेगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे में ईरान यूएई, सऊदी और दूसरे खाड़ी देशों की तेल पाइपलाइन पर हमले और भी कर सकता है। वहीं यूएई पर अगर ईरान ने हमला किया है, जिसको लेकर हालांकि वो इनकार कर रहा है, तो इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अपने दुश्मनों के दोस्तों को ये दिखाना कि हम अब अपने नुकसान का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि पहले हमला करेंगे। ईरानी इंटेलिजेंस भी स्ट्रांग है, जरा से खतरे को भांपकर वह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है। इसमें तेल का खेल सबसे अहम है। यही वजह है कि ईरान तेल का रूट अपने हाथ से जाने नहीं देगा और अब जो भी तेल सप्लाई के नए नए तरीके निकालेगा, ईरान उसे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश अंजाम देगा। दरअसल पहले दुनिया को एहसास नहीं था कि होर्मुज पर ईरान इतनी तगड़ी व्यवस्था बना सकता है। तेल बेचने और खरीदने वाले देशों को यही भरोसा था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जो हुआ है उसने ईरान को लेकर दुनिया के नजरिए को ही बदल दिया है। होर्मुज का निर्विवाद बादशाह बन गया है ईरान और इसे बरकरार रखने अब वो हर तरह के जतन कर रहा है। मध्य पूर्व में जारी भारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला फैसला किया है। ट्रंप ने घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को सुरक्षा देने के लिए शुरू किया गया अमेरिकी सैन्य मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम तत्काल प्रभाव से कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता को अंतिम रूप दिया जा सके। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और अन्य मध्यस्थ देशों के अनुरोध पर और इस तथ्य को देखते हुए कि ईरान के प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में काफ़ी प्रगति हुई है, ऐसे में हमने आपसी सहमति से प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया है। ट्रंप ने आगे स्पष्ट किया कि यद्यपि जहाज़ों को स्कॉट करने का काम रुक रहा है, लेकिन ईरान के बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरह प्रभावित रहेगी। उन्होंने इसे शांति का एक मौका करार दिया है ताकि ये देखा जा सके कि क्या ईरान वास्तव में युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर हस्ताक्षर करता है। अब जहां डिफेंस एक्सपर्ट इसे अमेरिका का पीछे हटना मान रहे हैं, तो वहीं ईरानी मीडिया में इसे ईरान की जीत की तरह देखा जा रहा है। गौरतलब है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम हाल ही में एक बड़े तामझाम के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ईरान द्वारा ब्लॉक किए गए होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया के 1500 से ज्यादा फंसे हुए व्यापारिक जहाज़ों को अमेरिकी युद्धपोतों की निगरानी में बाहर निकालना था। हालांकि मिशन शुरू होते ही ईरान ने कड़ा रुख अपनाया और जलमार्ग में अमेरिकी नौसेना पर ड्रोन और मिसाइलों से पलटवार किया। ईरानी सरकारी मीडिया ने ट्रंप के इस ताज़ा फैसले को अपनी बड़ी जीत बताया है। तेहरान का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरानी सैन्य शक्ति के आगे झुकना पड़ा है और वैश्विक जलमार्ग को खोलने में विफल रहने के बाद उन्होंने पीछे हटने का रास्ता चुना है। होर्मुज में क्या है हालात? इस समय होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बना हुआ है।
लगभग 22,000 से ज्यादा नाविक इस समय बीच समुद्र में फंसे हुए हैं। ईरान ने जलमार्ग में बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, जिससे किसी भी जहाज का गुजरना जोखिम भरा है। इस तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिससे अमेरिका सहित पूरी दुनिया में महंगाई का दबाव बढ़ गया है। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। विपक्षी दल और जनता इस युद्ध को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति पर कूटनीतिक समाधान खोजने का भारी दबाव है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वॉशिंगटन में पत्रकारों से कहा कि मुख्य सैन्य हमला समाप्त हो चुका है, लेकिन शांति तभी होगी जब ईरान परमाणु कार्यक्रम और जलमार्ग खोलने की अमेरिकी शर्तों को मानेगा। इसके बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बीजिंग यात्रा पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जहां चीन इस समझौते को अंतिम रूप देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम पर लगी रोक एक नाजुक युद्ध विराम की तरह है। अगर अगले कुछ दिनों में समझौता नहीं होता तो होर्मुज की लहरों पर एक बार फिर बारूद की गंध फैल सकती है। खबर है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास खड़े सभी जहाज दुबई की तरफ चले गए हैं। जहाजों ने दुबई के किनारे लंगर डाल दिए हैं और वहीं खड़े रहकर इंतजार कर रहे हैं। आखिर समंदर में तेल और दूसरी चीजों की आवाजाही के इस अहम रास्ते पर क्या हो रहा है, जिसके चलते सारे जहाज दुबई के करीब पहुंच गए हैं। खबर है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच दुबई के पास सैकड़ों जहाज एक जगह जमा होते नजर आए, क्योंकि जहाज बंद पड़े होर्मुज स्ट्रेट से दूर जा रहे हैं। दरअसल ईरान आबनाए होर्मुज पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसने होर्मुज से अपना ब्लॉकेट हटा दिया है, खोल दिया है। लेकिन अगर जहाज आगे बढ़ते हैं तो ईरान की नेवी अपनी बोट के साथ तैनात है। IRGC चेतावनी जारी कर रही है कि वो इसे अपना विस्तारित समुद्री इलाका मानते हैं। ईरान होर्मुज को अपना जीता हुआ इलाका कह रहा है। वो जान गया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल उसके पास है, अमेरिका और दुनिया उससे बात करेंगे, क्योंकि दुनिया को तेल सप्लाई का ये अहम रास्ता इकोनॉमी की नब्ज भी है। ईरान के और सख्त होते एक्शन के चलते स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही लगभग ठप रही। ईरान की तरफ से तय किए गए नियंत्रण क्षेत्र के अनुसार दुबई इसके ठीक बाहर आता है, जबकि ये दक्षिण में अल कुवैन तक फैला हुआ है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट भी मानते हैं कि होर्मुज पर ये हालात तनाव को और बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल इस रास्ते से रोजाना गुजरने वाले जहाजों की तादाद अब 0 के करीब रह गई है, यानी कोई भी जहाज यहां से नहीं गुजर रहा है। हालांकि जंग से पहले सामान्य हालात में यहां से हर रोज करीब 150 जहाज गुजरते थे। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान ने नया नियंत्रण इलाका लागू किया है, जिससे जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट छोड़कर दूर भागना पड़ा है। जहाज होर्मुज से दूर भागकर दुबई के पास एंकरीज डाल रहे हैं। इसके पीछे की वजह भी है। एक तो दुबई होर्मुज के करीब है और इस पर से कहा जा रहा है कि अरब देशों खासकर UAE में अमेरिकी और इस्राएली हथियार और डिफेंस सिस्टम उतर रहे हैं। इस बार जमीन पर फौज उतारने के लिए हथियार जमा किए जा रहे हैं। उसी को देखते हुए हो सकता है कि ईरान ने सोमवार को UAE के उन ठिकानों पर अटैक किया था जहां ये हथियार रखे गए।